हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर मोशन कवर करने जा रहे हैं। बट इसमें आगे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक जो इसके टर्म्स हैं उनसे परिचित होना पड़ेगा। तो पहला जो टर्म है हमारे पास बच्चों वो है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। जैसे कि आप जूनियर क्लासेस में ग्राफ्स करके आए हैं बच्चों, इस प्रकार से जैसे हमारे पास ये ओरिजिन होता है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, दिस इज ओरिजिन। सपोज वी आर मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। मान लीजिए आप एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो जैसे जैसे आप यहाँ मूव करेंगे ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। मान लीजिए हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, राइट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखेंगे हमें इसको ओरिजिन लेना होगा, दैट इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन वो स्टार्ट पॉइंट है। जैसे देखिए आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है एट पॉइंट ए और ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुँच गया, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, यहाँ कह दीजिए इनिशियल पोजीशन, और ये इसकी जो है फाइनल पोजीशन है, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। सो ओरिजिन इज द स्टार्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमें सीखना चाहिए दैट इज मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये दो चीजें आपने जरूर लिखनी है बच्चों। जब क्या क्या लिखना है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ द मेन थिंग इज इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहां था, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे से टाइम बीतता जा रहा है, यहां देखिए आप जैसे से टाइम बीतता जा रहा है तो ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। डेट इज ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, लाइकवाइज ये 4 है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप देखिए इसकी सराउंडिंग भी चेंज होती जाएंगी। यदि आप इमेजिन कीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अगर आप अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव करती है, तो जो आपके बाहर के जो आप व्यू कह लें, धीरे धीरे हो सकता है कि पहले आप प्लेटफॉर्म पे हों और धीरे धीरे जैसे आप गाड़ी मूव करेगी तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ समय के बाद विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आप देखेंगे ट्रेन जो है उस रेलवे स्टेशन को छोड़कर अब आपको बाहर में भी कुछ और लोग दिखने शुरू हो जाएं, में भी आपको फील्ड्स, खेत नजर आने शुरू हो जाएं। तो इससे आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी सराउंडिंग भी चेंज हो रही है क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कैसे? ट्रेन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन। तो जब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है तो आप देखेंगे टाइम तो बीतता जा रहा है, लेकिन वो जो सराउंडिंग है आपकी, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा कोई भी चेंज सराउंडिंग में ना आए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज आएगा, हम उसको मोशन कहेंगे, और जब वो चेंज नहीं आएगा हम उसको जो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बोलेंगे, राइट। अब बच्चों देखिए कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं मोशन के। पहला देखिए, अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ रेल, शिप सेलिंग ऑन वाटर, अ मैन वॉकिंग ऑन रोड आर सम एग्जाम्पल्स दैट आर विजिबल टू द आई। इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। परंतु कुछ मोशन ऐसे होते हैं, जैसे मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन दैट इज इनविजिबल टू द आई। आंखों को हमारी जो है इनका मोशन, इसको आप बड़ी क्लासेस में रीड करेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ये हमेशा जो है रैंडम मोशन में होते हैं। इस तरीके से वो विद इन दी कंटेनर कह लीजिए उसमें मूव करते रहते हैं इन दिस zigzag मैनर
that is known as the random motion, right? Zigzag. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास लेटर से x1 जो है इनिशियल पोजीशन है जिसको हम ओरिजिन बोलेंगे, और x2 जो है हमारे पास फाइनल पोजीशन है। तो जब कभी भी आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है उसको हम जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं उसकी मदद से। ये टाइम एक्सेस है और ये मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस है। तो आप देखेंगे ये ओरिजिन है, राइट? तो अगर ये इस प्रकार से आपको स्ट्रेट लाइन आए जो कि ओरिजिन से पास करे ओ, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सेस भी जीरो है, वाई एक्सेस भी जीरो है, तो इस केस में यदि आप देखें, मान लीजिए ये हमारे पास 1 आ गया बच्चों, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और यहाँ से इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है, ये टाइम है तो नेचुरली सेकंड्स में होगा बच्चों, और इस समय जो इसके द्वारा टाइम डिस्टेंस ट्रैवल किया गया लेटर से 10 है, एंड डिस्टेंस इज इन मीटर। नेक्स्ट केस में देखिए आप, ये 20 पे आ जाएगा। नेक्स्ट केस में देखिए आप 30 पे आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक सेकंड के बाद इसमें उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो 10 का कवर हो रहा है डिस्टेंस, कितने में? एक सेकंड में। तो आप कहेंगे ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, देखिए आप हर एक सेकंड के बाद जब आप मूव कर रहे हैं, हर एक सेकंड का जब आप मूव कर रहे हैं तो इसके द्वारा ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसके द्वारा जो टाइम लिया गया एक सेकंड का, उसमें डिस्टेंस ट्रैवल सेम है। देखिए आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मीन्स हर एक सेकंड के पीछे 10 मीटर कवर किया गया। सो सच मोशंस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो उसकी जो डेफिनेशन है व्हाट आर यूनिफॉर्म मोशन, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है बताई जाएगी। विल डू इट इन दी नेक्स्ट सेशन। व्हाट आर यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट विल डू इन दी नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अभी हमारे पास 2 टॉपिक्स और भी हैं जिनको जो है अभी हमने कवर अप करना है इसी टॉपिक में, राइट? सो आगे जाने से पहले हमें सीखना होगा व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत ज़रूरी है ये। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ओनली मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड बोथ, इनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इनको डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, एवरी स्केलर क्वांटिटीज इज 1 डायमेंशनल, इसको हम कह सकते हैं 1D, परंतु जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो 1D भी होती है, 2D भी है और 3D भी होती है, राइट? ये क्या होता है 1D का मतलब, 2D का मतलब, ये क्या है बेसिकली? अगर इसको हम जानना चाहेंगे, अदरवाइज आप बड़ी क्लासेस में तो करेंगे ही, बट ये 1D 2D ये डायमेंशंस होते हैं बच्चों। देखिए आप, इसको हम ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, यहाँ समझाता हूँ आपको, ऐसे जा रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हम इसको कह देंगे ये 1D है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रहा है और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जा रहा है बच्चों, वाई एक्सिस भी जा रहा है, तो हम कह देंगे ये 2D का एग्जाम्पल है, राइट? और कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी जाएगा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया, परंतु एक और यहाँ से एक्सिस आएगा, दैट इज जेड एक्सिस, ये देखिए आप। सो हम कह देंगे इसको 3D, या आप हायर फिजिक्स में जरूर समझेंगे, बट अभी आपको बता दिया गया। D फॉर डायमेंशन, D फॉर डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन 1 है मीन्स इस केस में ओनली 1, दैट इज लेंथ। इस केस में लेंथ भी आएगी, ब्रेड्थ भी आएगी। इस केस में तीनों आएंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, राइट? सो ये कुछ हमने इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझने की कोशिश की है कि 1D मीन्स 1 डायमेंशन, मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन,
2D जब ये स्पेस में जाएगा, 3D स्पेस में तो जाएगा ही जाएगा, बट उसके एक डायमेंशन को और कवर करेगा विद इन द स्पेस। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशंस आ गए यहाँ पर। सो दीज आर ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ दी डायमेंशन थ्योरी, जो कि आपने समझनी है हायर क्लासेस के अंदर, राइट। स्केलर फॉलोज ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा मीन्स अगर वहाँ पर 2 + 3 करेंगे तो नेचुरली वो 5 आएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना पड़ेगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, हमारे पास पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं वेक्टर, जब हमने उसको ऐड करना होता है। ये देखिए आपको, ये आपके वेक्टर एडिशन आ गए। वेक्टर एडिशन में एक आता है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक तो ये पढ़ेंगे आप, बट इन हायर क्लासेस, इस बार नहीं। और एक पढ़ेंगे आप पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक पैरेललोग्राम का भी है, जो कि आप ये दोनों जो है यू विल कम टू नो और यू विल कम टू स्टडी दिस इन योर हायर क्लासेस +1 में। ये +1 के टॉपिक है, लेकिन अभी जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल अलजेब्रा, उसमें सिंपल 2 + 3 जो है 5 हो जाएगा। बेसिक लॉ है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट नो वे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हायर क्लास में जब उसको ABC बेसिक लेवल से करेंगे, हम ही करवाएंगे आपको, तो यू विल कम टू नो, राइट। Any change in the scalar quantity is due to change in the magnitude, yes, क्योंकि यहाँ ये मैग्नीट्यूड से ही जो है इसको मेजर किया जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड में जब भी चेंज आएगा तो ये आपको पहले बता दें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ लेट अस से 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 50 मीटर पर सेकेंड है, इसमें इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसमें भी 2 क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक तो है SI यूनिट जो कि हम आगे करेंगे, और एक इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। और ये दोनों मिलके ही इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं। बट ये हमारे पास आ गया स्केलर। वेक्टर में क्या होगा, जैसे कि आपने बताया वेक्टर में, तो वेक्टर ये स्केलर क्वांटिटी हुई। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वही है 50 मीटर पर सेकेंड, बट यहां साथ में ड्यू ईस्ट, ये दिशा लग गई, ये डायरेक्शन लग गया बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम कह देंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या थी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों समझा दिया गया आपको, वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स क्या हैं स्केलर क्वांटिटी के? एग्जाम्पल्स में हमारे पास बच्चों सबसे पहले आ रहा है स्पीड, फिर उसके बाद देखिए स्पीड, देन वी हैव डिस्टेंस ऑल्सो। बहुत सारे हैं, बट आप आगे पढ़ते जाएंगे इन्हीं से ही, क्योंकि हमने अभी डील इनसे ही करना है, तो इसलिए इन्हीं को लिया जा रहा है। पर जैसे जब हायर फिजिक्स की तरफ जाएंगे, यू विल कम टू नो कि बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। एनी चेंज इन द वेक्टर इज ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, चेंज इन द डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या डायरेक्शन में चेंज होगा, या दोनों में हो जाएगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर के लिए याद रखना। वेक्टर तभी चेंज होता है बच्चों जब उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। देखिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, या फिर दोनों ही हो जाएंगे। और एग्जाम्पल्स के हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आप क्लोजअप में लेके आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और यही आपके नोट्स हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कवर किया अभी, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब बच्चों क्योंकि हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कर लिया, अब हमें जो है इस डिफरेंस को भी समझने की जरूरत है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भी 3 मार्क्स का आ सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। तो पहले हम
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर ले, देन आफ्टर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो इसमें आपने एक भी शब्द इधर उधर नहीं लिखना है। जितने मैंने यहाँ पॉइंट आपको 4 दिए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 3 कर लेते हैं तो 3 भी सफिशिएंट होंगे, बट एक एक्स्ट्रा लेके चलो सो दैट आप अगर एक भूल भी जाते हो, हमेशा ज़्यादा पॉइंट लेके जाएंगे तो वहाँ पर कम आएंगे तो आप लिख सकते हो, परंतु अगर याद ही कम करके जाओगे और उधर जाके ज़्यादा पूछ लिए जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप कम से कम ये 4 पॉइंट्स तो और भी हो जाएंगे, लेकिन ये 4 आपके मतलब जो सिलेबस है उसके हिसाब से सफिशिएंट है। पहला, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। उसके द्वारा तय किया गया एक्चुअल पाथ है, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चों? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, देखिए। मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक हमारे पास ड्रंकर्ड पाथ है। कोई शराबी है, उसका ये ड्रंकर्ड पाथ कहते हैं इसको, राइट। ये ड्रंकर्ड पाथ है और इसके पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बच्चों इसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस कितना है, देखिए आप, यहां तो आपसे मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या है, फिर आपसे पूछूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप डेफिनेशन आपने बोला व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल, ठीक है, अभी आपको बताया मैंने। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखो बच्चों जब आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप पता क्या लिखेंगे? आप लिखोगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, सबको ऐड किया आपने। परंतु जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चों, तब आप सिर्फ और सिर्फ इस इनिशियल पॉइंट को और इस फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे। ये आप लिख सकते हैं दिस इज ड्रंकर्ड पाथ, राइट। ये ड्रंकर्ड पाथ बोलते हैं इसको। और ऐसे ट्रैवल किया है, डिस्टेंस इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। और जब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप कह देते हो सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, जो कि सबसे छोटी दूरी, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको नाप लीजिए। तो आपका आंसर आएगा भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ AE। परंतु जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस में हमें सब कुछ निकालना पड़ा। क्या क्या करना पड़ा आपको? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, ये टोटल डिस्टेंस आएगा इसका, ओके। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, डिस्टेंस जो है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर है मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, पिछले डिफरेंस में आप करके आए हो। वेक्टर क्वांटिटी में ना केवल मैग्नीट्यूड चाहिए बट डायरेक्शन भी चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीनों भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझाएंगे आपको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू, और यहां तो इक्वल टू होगा या उससे ग्रेटर ही होगा। देखो आप देख ही पा रहे हैं, देखिए आप, इतना ज्यादा आपने ट्रैवल किया तो ग्रेटर ही होगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा या फिर ये होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को कैपिटल से। सो दिस d, कैपिटल D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल d,
तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। इज आइदर यहाँ तो इक्वल टू होगा या ग्रेटर होगा, इसके लिए मैंने आपको ये वाला चिन्ह दिखाया, ये वाला चिन्ह बना के ये, तो जो कैपिटल डी है ये स्मॉल डी यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ कैपिटल डी जो है हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए गिवन टाइम कैन बी, या तो ये इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा, किससे, डिस्टेंस से। ये देखिए आप ऐसे दिखाया जाएगा, डी इक्वल टू होगा या छोटा होगा कैपिटल डी से। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस डिफरेंस, राइट। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, वी कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ टू केसेस। केस 1 में तो हम सेमी सर्कल लेंगे। मान लीजिए ये एक ऐसे सर्कल है बच्चों, और इस सर्कल में कोई व्यक्ति ए से बी तक ट्रैवल करता है अलोंग दिस सर्कुलर ट्रैक, और इसका जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस क्या है, इसके द्वारा तय की डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सेमी सर्कल के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक, राइट। तो आप कहोगे डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि सरकमफ्रेंस है इस सर्कल की, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आप हाफ तक ही गए हो, यहां से यहां तक ही गए, तो कट जाएगा, तो आपका डिस्टेंस आएगा बच्चों पाई आर। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमने बताया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट, मतलब आप ऐसे घूम के नहीं जाएंगे, आप यहाँ से सीधा ही ट्रैवल करना शुरू कर देंगे ऐसे। तो ऐसा करने के दौरान आपको एक बार ये दूरी तय करनी पड़ी, एक बार दूरी यहाँ से यहाँ तय करनी पड़ी, यानी r प्लस आर। तो आप इनिशियल पॉइंट से कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल पॉइंट में, तब आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई 2r। ओके बच्चों, अब अगर मैं केस 2 ले लेता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस 2 में हम फुल सर्कल लेते हैं, फुल सर्कल लेंगे बच्चों ऐसे, और वो जो व्यक्ति है वो ए से शुरू हुआ, घूमता हुआ, ये देखिए आप, यहाँ से शुरू हुआ, वो ट्रैवल करता हुआ, यहाँ से ट्रैवल करता हुआ वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और वो यहाँ पहुँच गया, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, इस जगह आ गया, और वो वही है, ये हमारे पास रेडियस r है बच्चों। अब आपने बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों डिस्टेंस जो है, अब क्योंकि पूरा सर्कल है, फुल सर्कल है, तो आप यहां से लेके यहां तक पूरा ही ट्रैवल करेंगे, तो सिंपली 2 पाई आर होगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में 0 हो गई, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट घूम के उसी फाइनल पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, और घूम के जब आप यहाँ आ गए तो बी ही भी इसका फाइनल पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पे पड़े हुए हैं, और उन दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन ए के ऊपर ही घूमकर बी भी आ गया, बीच में खींच देते हैं ऐसे स्लैश, बी ए भी यही है, बी भी यही है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो देयरफॉर द आंसर इज 0। ओके बच्चों, तो इतना ही हमने आज जो है कवर अप करना था। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ मोशन, रेस्ट किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हमने डिफाइन किया कि मोशन, रेस्ट एज वेल एज ओरिजिन। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उससे संबंधित जो कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद नो डाउट न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसको कि हमने जो है एक एक न्यूमेरिकल को आपकी बुक से और एक्स्ट्रा किसी भी बुक से जो है प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।